हेलो एवरीवन, मेरा नाम शगुन राज है और मैं एक फ्रेशर हूं। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक जर्नी पे जाने वाला हूं जहां पर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए तैयारी करूंगा। मैंने अभी मल्टीपल ऑफर्स क्रैक कर रखे हैं बट नन ऑफ देम इज़ फ्रॉम अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो मैं उनके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरी लीड कोड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन का ऑनलाइन असेसमेंट दिया था। ध्यान रखना, ऑनलाइन असेसमेंट देने का मतलब इंटरव्यू तक पहुंचना नहीं है। ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक बहुत लोगों को आ जाता है, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग ज़रूरी नहीं है कि आपकी हो। ये बहुत लक बेस्ड गेम होता है। मैं एक रेफरेंस के लिए बताता हूँ। जॉब मार्केट अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक ओपनिंग पे अप्लाई करने वाले लोग 50,000 से लेके 1 लाख लोग भी हो सकते हैं। तो अगर आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आता है और अगर आप सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर देते हो तो ये गारंटी नहीं करता है कि आपको इंटरव्यू का भी कॉल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी तक अमेज़ॉन के लगभग 6 से 7 ऑनलाइन असेसमेंट दे चुका हूँ। मेरे को एक बार भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है। वहीं मेरा एक दोस्त है जिसने 2 बार ऑनलाइन असेसमेंट्स दिए हैं और उसको एक बार ये बोला गया था कि इंटरव्यू होगा बट इवेंचुअली वो शेड्यूल नहीं हुआ। दूसरी बार इंटरव्यू शेड्यूल हो गया बट ही फ्लंक्ड इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। ये भी ध्यान रखना कि इस इंसान का जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो भी इसने खुद से नहीं दिया था। वो भी, जॉब मार्केट ख़राब है, ये हम सबको पता है। हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन असेसमेंट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को हमेशा स्ट्रांग रख सकते हैं ताकि जिस दिन, एक दिन तो आएगा जिस दिन मेरी किस्मत चलेगी और उस दिन मेरी तैयारी बस पूरी रहनी चाहिए। मैं भी तुम्हारी तरह एक फ्रेशर हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट आई गॉट इन अमेजोन का ओए। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे पहले क्वेश्चन के साथ। जो कुछ आता था बेसिकली, ये सेम क्वेश्चन हमारे लीड कोड के एक कॉन्टेस्ट, अभी लेटेस्ट एक कॉन्टेस्ट में भी आया है। सो द क्वेश्चन सेज समथिंग लाइक, आप खुद रीड कर लो, मैं आपको ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो बेसिकली हमें एक एरे दी जाएगी कुछ ऐसी जिसमें 0 से लेके n-1 तक के नंबर्स होंगे, जैसा आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। और 0 से लेके n-1 नंबर्स तक के परम्यूटेशन होगा। ये हमें यहाँ पर इसको सॉर्ट करना है। बट सॉर्ट करने का एक यहाँ पर स्पेशल रूल है कि हम दो नंबर्स को तभी सॉर्ट कर सकते हैं या फिर स्वैप कर सकते हैं जब उनका एंड वैल्यू बिट वाइज, बिट मैनिपुलेशन अगर आपने पढ़ी हो, अगर उनका एंड वैल्यू इक्वल टू के आता है। एंड हमें ये जो के की वैल्यू है ना, इसको मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम के की वैल्यू क्या हो सकती है। स्वैप्स हम कितने भी करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सबसे पहले मुझे देख के एक चीज़ समझ में आती है कि ओके, यहाँ पर 0 से लेके n-1 तक नंबर्स होंगे। तो लेट से हमें किन्हीं दो नंबर्स का भी अगर स्वैप करना रहेगा, उनका एंड वैल्यू मुझे बताया जा रहा है कि इक्वल टू के होना चाहिए। तो एक मेरे को बात बताओ, अगर 0 से लेके n-1 तक के ही अगर यहाँ पर नंबर्स प्रेजेंट हैं, इन दैट केस के की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है? अगर आप कितने भी सिनेरियोस ड्रॉ कर लो, किन्हीं दो नंबर्स को इनमें से अगर उठाओगे इस रेंज में से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप के की मैक्सिमम के की वैल्यू आप n-1 तक ले जा पाओगे। इससे ज़्यादा n-1 से ज़्यादा ऊपर वैल्यू जा नहीं सकती। तो एक तो मुझे चीज़ क्लियर हो गई है कि मैक्सिमम मुझे n-1 तक जाना है। अच्छा, मैं बाय द वे तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है ना, वो 10⁵ तक का है। तो मतलब ये एरे का साइज 10⁵ तक जा सकता है एंड वी हैव टू सॉर्ट इट। अब यहाँ पर एक अप्रोच हमारे दिमाग में ये आ सकती है कि हम एक फॉर लूप लगाएं जहाँ पर 0 से लेके के की वैल्यू 0 रख के और n-1 तक ट्राई कर सकते हैं, और जो कि बहुत बड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। यहाँ पर मेरी जो अप्रोच थी वो कुछ ऐसी थी कि अगर आपने बिट मैनिपुलेशन पढ़ा होगा तभी आप इस अप्रोच को थोड़ा समझ पाओगे। अब बिट मैनिपुलेशन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि आपको नोटिस करनी पड़ती हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर बस एक चीज़ नोटिस करी कि कुल मिला के हमें, लेट्स से अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे का एग्जांपल लूँ, इस पर्टिकुलर एरे में अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मुझे किन किन को स्वैप करने की ज़रूरत है? मेरे को इसको स्वैप करने की ज़रूरत है और फिर एक बार मुझे इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। जब ये 2 यहाँ पर आ चुका होगा तो 3 और 2 को एक बार स्वैप करना रहेगा, राइट। तो कुल मिला के ये 3 स्वैप होने हैं। उसके अलावा ये 4 और 5 आपस में स्वैप होने हैं, राइट। ये स्वैप होने हैं। अब हम कुल मिला के इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे टूवर्ड्स के। इनका जो के की वैल्यू होनी चाहिए ना, जितने भी स्वैप्स होंगे उन सब में के तो एक कॉमन ही रहेगा, राइट। के वैल्यू विल बी अ कॉमन वैल्यू। सो अगर ये चीज़ कॉमन है, दैट मीन्स
दैट मीन्स कि जितने भी मिसप्लेस्ड वाले नंबर्स हैं, मैं यहाँ पर 0 को हटा रहा हूँ या फिर कोई भी और नंबर हो सकता था कि क्या पता ये ऑलरेडी 4,5 सॉर्टेड रहता, ठीक है, और मतलब हमें सिर्फ इन तीनों को स्वैप करना रहता। इन दैट केस इन तीनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन जुड़ता। कुल मिला के मुझे इतना पता है कि इन तीनों को ही आपस में स्वैप वगैरह करना पड़ेगा, इतना तो मुझे फॉर श्योर पता है। और तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा, और 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, और 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। अगर मैं इन सब का एंड ले लूँ तो क्या होगा? अगर मैं इन तीनों का ही आपस में एंड ले लूँ तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी? 0 वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर मैं इन तीनों को किसी भी तरीके से स्वैप करूँगा, नो मैटर वॉट, तुम ट्राई करके देख लो, लेकिन तुम इसको 0 से ज़्यादा ला ही नहीं पाओगे। बिकॉज आप कभी लेट से एक इतने बड़े नंबर को ले रहे हो, जैसे 3 नंबर ले रहे हो, इसको किसी से भी एंड करवाओगे, 3 अगर किसी से भी एंड होगा, यार ये क्या खुल गया, एक सेकेंड, अगर 3 किसी से भी एंड होगा तो वो हमेशा उससे छोटी वैल्यू ही लेके आएगा। और मैं सबसे एक काम करता हूँ, जितने भी मिसप्लेस्ड नंबर है ना, दोबारा से ध्यान से सुनो, जितने भी मिसप्लेस्ड वाले नंबर है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, सिर्फ मैं उनका कंट्रीब्यूशन बस जोड़ लूँगा कि उनको एंड करने से क्या वैल्यू आ रही है। दैट शोज मी कि भाई इनकी एंड वैल्यू 0 है। दैट मीन्स मैं 0 से ज़्यादा तो कभी नहीं ला पाऊँगा, राइट? इसका मतलब मुझे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा करना है कि मैं एक फॉर लूप चला दूंगा जहाँ पर सारे नंबर्स के लिए इंट i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन जो भी लेंथ है इसकी, और i प्लस प्लस करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा कि इफ़ जो मिसप्लेस्ड वाले हैं, मिसप्लेस्ड से मेरा मतलब है कि जो अपने सही इंडेक्स पे नहीं है, राइट? तो मैं यहाँ पर कहूँगा अगर नम्स ऑफ i अगर ith पोजीशन पे नहीं है, दैट मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन जुड़ेगा अब मेरे k की वैल्यू में, राइट? तो मैं यहाँ पर बोलूँगा इन दैट केस आंसर में एंड कर दो नम्स ऑफ i को, ठीक है? कुछ इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करेंगी। रिटर्न कर जाऊँगा मैं लास्ट में अपना आंसर, और मैं आंसर को कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज करूँगा, एक सेकेंड, इंट आंसर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू बन गई। एंड हमें एक चीज़ और बोली गई है क्वेश्चन में कि अगर लेट से इफ़ नम्स इज ऑलरेडी सॉर्टेड देन रिटर्न 0। सो क्या होगा कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे ऑलरेडी सॉर्टेड मिल गए, तो अगर ये मान लो 0 1 2 3 4 कुछ इस तरीके का मिला होता, इन दैट केस मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल बोलूँगा कि इंट मैक्स से तो ये इनिशियलाइज हुआ था, तो ऑब्वियसली कोई भी मिसप्लेस मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर बोल दूँगा इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, इन दैट केस रिटर्न कर जाओ 0 या फिर आंसर को खुद रिटर्न कर दो। दैट मीन्स मेरा जो अगर आंसर है इंट मैक्स पे ही रह गया है, दैट मीन्स वो अनटच्ड था, मतलब कि पूरी की पूरी एरे मेरी सॉर्टेड थी। इस वजह से मैं यहाँ पर 0 रिटर्न करूँगा, अदरवाइज मेरा आंसर यहाँ पर रिटर्न हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जहाँ पर मुझे एक एरे दी गई थी, कॉस्ट की एरे। ये कॉस्ट की एरे, मैं एक सेकेंड यहाँ पर कॉस्ट लिख देता हूँ। ये जो कॉस्ट की एरे है ये बेसिकली बुक्स को, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसमें वर्ड प्ले बहुत था, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता दे रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के इसमें यही करना था कि हमें कुछ ऐसा एक एरे दिया गया था जो कि बुक्स की कॉस्ट बताता है। तो ये भी एक बुक की कॉस्ट है, ये सारी बुक्स की कॉस्ट है। ये पूरी स्टोरी बनाई हुई थी कि अमेज़ॉन में ऐसा है, एक बुक स्टोर है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर रूल है बुक्स खरीदने का, या तो हम लेफ्ट मोस्ट बुक खरीद सकते हैं, या फिर राइट मोस्ट बुक खरीद सकते हैं। पूरा आइट्रेशंस करने के बाद हमें सारी बुक्स तो खरीदनी ही है, हमें कुल मिला के ये सारी बुक्स खरीदनी है, ठीक है। इसके अलावा हमें दिया गया है के, और के लेट से 2 है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर लेट से के की वैल्यू 2 है तो उतने ही आप पेयर्स में बुक्स खरीद सकते हो। दोबारा सुनना, उतने ही आप पेयर्स में खरीद सकते हो। दैट मीन्स कि आप लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट बुक एक साथ खरीद पाओगे, और वो भी आधे रेट पे। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ के इज इक्वल्स टू 2,
दैट मीन्स मैं एक बार ये मूव परफॉर्म कर सकता हूँ, और उसके अलावा जब मैं एक बार ये मूव परफॉर्म कर दूंगा, जब मैंने लेट्स से बुक ले ली, उसके बाद क्या होता है कि मेरे एरे में 200, 500, 700 बच गए। मैंने पहली बार पेयर में ख़रीद लिया, उसके बाद ये 1 बच गया। तो अब ये जो एरे हमारे पास बची है, इसमें एक और बार मैं पेयर में खरीद लेता हूँ, तो अब मेरे पास लास्ट में बस 500 बच जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट ही या तो अकेले लेंगे या फिर साथ में लेंगे, हम बीच में से अचानक से नहीं उठा सकते। और हम हाफ रेट में ले लें बाय द वे इनको। और आंसर में हमें ये बताना है कि मिनिमम हम कितना रेट में, मिनिमम कितना हम रेट में इन बुक्स को खरीद सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट टू बाय ऑल बुक्स। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर एक इंट टोटल ले लो और यहाँ पर इनसे पूछो कि भाई मैं सबसे मिनिमम कितना टोटल बना सकता हूँ, अपना मिनिमम टोटल कॉस्ट, राइट, टू बाय ऑल द बुक्स। नाउ पहली जो अप्रोच मेरे दिमाग में आती है वो बहुत सिंपल एक रिकर्सिव अप्रोच है, जहाँ पर मैं एक इंक्लूड और एक्सक्लूड वाली स्ट्रैटेजी को, इंक्लूड या फिर इसको ये मैं ऐसा बोलूँगा कि लेफ़्ट और राइट और पेयर, ये 3 मेरी कॉल्स जाएंगी, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि या तो मैं यहाँ पर आऊँगा या तो मैं लेफ़्ट वाला ख़रीद लूँ। 3 चॉइसेस है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंटर रख लूँगा, एक आई पॉइंटर और एक जे पॉइंटर। तो मेरी जो रिकर्सिव कॉल जाएगी उसमें आई और जे दोनों रहेगा। लेट्स से अगर मैं एक कॉल लगाता हूँ लेफ़्ट के लिए, लेफ़्ट एक कॉल जाएगी लेफ़्ट के लिए, या फिर एक कॉल जाएगी राइट वाला ख़रीदने के लिए, या फिर एक कॉल जाएगी पेयर में ख़रीदने के लिए। अगर आपको रिकर्जन नहीं आता है, डीपी नहीं आता है, तो पहले आप वो समझ के आओ, उसके बाद इस वीडियो पे आना। अब मैं बोलूँगा अगर लेफ़्ट से मुझे अगर ख़रीदना है तो मैं i+1 कर दूंगा, राइट। तो मेरा आई पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, मेरा जे वहीं का वहीं है। वर्सेस अगर मेरे को राइट वाला ख़रीदना है, राइट वाला अगर लेट से मुझे ख़रीदना है, तो मेरा जे वाला इधर जंप करके आ जाएगा, तो मेरा अब जे यहाँ पर रहेगा और मेरा आई यहीं पर है। इस तरीके से लेट से मैं जे को एक और बार ख़रीद लेता हूँ, तो मेरा जे पॉइंटर अब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब मैं सोचता हूँ कि ओके, अब मेरे को लेट से एक पेयर में ख़रीदना है, ठीक है, तो इन दैट केस आई भी -1 होगा और जे भी -1 होगा, तो दोनों ही आई और जे दोनों ही इधर आ जाएंगे, राइट, एकदम बीचों बीच में। मे भी तुम्हें मेरी ड्राइंग समझ में नहीं आ रही है, बट यू गेट द आइडिया, राइट। मैंने ये 3 कॉल्स लगाई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस रिकर्जन है, मैं इस रिकर्जन को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद टैबुलेशन में कन्वर्ट करूँगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन निकल के आएगा वो ऑर्डर ऑफ n² इंटू के निकल के आ जाएगा, के बीइंग द पेयर्स। अब ये सॉल्यूशन तो फीजिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करा जा सकता है? देखो, मैंने जो यहाँ पर अप्रोच ली थी, मुझे पता था कि इतने में तो नहीं होने वाला, तो मैंने एक अप्रोच ली कि सिंपल सोचो, तुम एक शॉप पे गए जहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में बुक्स खरीदनी है, और तुम्हें बताया गया है कि पेयर में तुम अगर पेयर में लेते हो तो इन दैट केस तुम सस्ते में ले सकते हो, राइट। तो तुम्हारी सबसे पहली अप्रोच क्या होती है कि भाई मैं सबसे महंगी वाली जो चीज़ें हैं, जो सबसे महंगा वाला मेरा जो बुक्स का कॉस्ट है, उसको तो सबसे पहले कम करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं सबसे महंगी चीज़ को आधे रेट में लेना चाहूँगा किसी भी हालत में। ये सबसे बड़ा हिंट है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा हिंट है। सो ऑल आई डिड वॉज आई मेड अ प्रायोरिटी क्यू, जहाँ पर मैंने सारे ही एलिमेंट्स को डाल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि बाय द वे ये प्रायोरिटी क्यू जो है, ये मैक्स हीप वाला प्रायोरिटी क्यू है। मैक्स हीप यानी कि सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स ऊपर आएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि लेट से मेरे को k = 2 दिया गया है, तो मैं ऊपर के k × 2 एलिमेंट्स उठा लूँगा। k × 2 एलिमेंट्स क्यों? ठीक है, पेयर में उठाना है, तो मैं लेट से 2 पेयर्स मैं उठा सकता हूँ, तो मेरा टोटल 4 बुक्स हो गई। 2 पेयर्स यानी 4 बुक्स, तो मतलब कि मैं k × 2 बुक्स उठा सकता हूँ। तो मैं मैक्सिमम जितना भी कॉस्ट है यहाँ पर निकल के आएगा मेरे पास, उनका k × 2 मैं उठा लूँगा, बाकी सारी नॉर्मल कॉस्ट पे पड़ जाएंगी मुझे। तो लेट से मान लो मेरे को अभी फिलहाल के लिए मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, k = 1 और k × 2 मुझे इससे उठाना है, ठीक है। फोकस करो, k = 1 है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक ही पेयर उठा सकता हूँ। दैट मीन्स टोटल मैं 2 बुक्स आधे रेट पे ले पाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे को बताओ कि सबसे 2 मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन से हैं, 500 एंड 700। दैट मीन्स इनका टोटल कॉस्ट वैसे तो मुझे पड़ता 1200 रुपये,
लेकिन मुझे अब पड़ जाएगा 600 रुपये का, राइट। और बाकी सारी चीज़ें मैं नॉर्मल कॉस्ट पे ले लूँगा, नो इशू। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा कि मैं एक वाइल लूप चला दूँगा, वाइल k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड मैं आंसर में क्या करूँगा ना, मैं आंसर में एक ना ऊपर एक इंट आंसर ले लेता हूँ, आंसर इक्वल टू 0। और मैंने बाय द वे यहाँ पर मान लो कि मैंने प्रायोरिटी क्यू बना ली है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा आंसर प्लस इक्वल टू पी क्यू डॉट रिमूव, ठीक है, प्लस पी क्यू डॉट रिमूव। समझ रहे हो, ऊपर के 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, सबसे 2 मैक्सिमम एलिमेंट्स उठाने हैं, और मैं हर बार k माइनस इक्वल टू 2 करते चले जाऊँगा, राइट। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। और लास्ट में मैं क्या बोलूँगा, वाइल पी क्यू डॉट इज एम्प्टी फॉल्स है, तब तक क्या करो, तब तक आंसर प्लस इक्वल टू करते जाओ पी क्यू डॉट रिमूव। ये हमारे नॉर्मल रेट्स पे रहेंगे। बाय द वे ये हमारा हाफ रेट पे हमने इनको उठाया है, तो ये ध्यान रखना। तो इनका जो भी कॉस्ट है उसका मेरे को आधा ही देना पड़ेगा, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप इस रिटर्न कर जाओगे इस आंसर को, और ये टोटल आपका सोल्यूशन जो होगा ये आपका बिल्ड हुआ है ऑर्डर ऑफ n log n। नाउ इसको करने का एक तरीका और है कि जहाँ पर आप सिंपल एक काम करोगे कि आप टेक्स्ट एरेज, सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ एरेज डॉट सॉर्ट, आप कॉस्ट वाली एरे को सॉर्ट कर लो और उसके अलावा एक फॉर लूप चला दो, इंट आई इज 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पर बोलो कि एक इंट आंसर मैंने ले लिया है, रिटर्न कर देते हैं आंसर को, एंड वी विल से कि इफ़ आई इज़ लेस देन n माइनस के इंटू 2, in that case I will only add answer plus equal to cost of I, else answer plus equal to cost of I by 2। that's it। ये सभी क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट लाइक 15 या 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए थे। आई होप तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इन सब क्वेश्चंस के लिए। बहुत ज़्यादा इजी हैं ये क्वेश्चंस जो कि ओएज में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद भी तुम्हारी रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड गुड बाय।